दूसरा है संत मत प्रचार MM और तीसरा है सत्संग टीवी और भी हैं। तो आप अपने परिवार वालों को भी यह कार्यक्रम दिखा सकते हैं। सज्जनों, अभी हम लोग स्वामी नंदन बाबा से सुन रहे थे गुरु की महिमा, और अब हमारे बीच पूज्य स्वामी श्री परमानंद जी महाराज सादर विराजमान हैं और जिलाधिवेशनों और बड़े बड़े मंचों पर आप जैसे विद्वानों के प्रवचन होते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो कम ही शब्दों में अपने स्पीच को रखने हैं। और आज का जो प्रसंग है गुरु की महिमा, जिनके लिए हम लोग कहते हैं दर्शन उनके उर्माही करे बड़भागी, तिनके करने की नाव किनारे। अपने निवास में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र तिलक संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस महाराज के युगल श्री चरणों में गुरु की प्रणाम। इस पावन स्थल पर मंत्रासी पूज्य बाबाओं की श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज हम आप सभी लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर व्यास के रूप में अपने सद्गुरु महाराज जी का पूजन किए हैं। यह पूजन हम सभी लोगों का जीवन पर्यंत जारी रहना चाहिए। महापुरुषों ने शास्त्रकारों ने कहा है, सृष्टि के अंदर गुरु का स्थान सर्वोपरि है। आप कहेंगे कैसे? शास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे तब यह आपको पता चलेगा। इस धराधाम पर भगवान राम का अवतार हुआ।
भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान शंकर का अवतार हुआ, ऐसे बहुत सारे अवतारी पुरुष हैं। खास करके भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, देखेंगे इनके जीवन में कि अवतारी पुरुष हैं, भगवान है। संसार के लोग इनको भगवान समझ करके पूजते, ईश्वर मानते हैं, लेकिन इनके भी जीवन की गुरु हम देवी देवताओं को मानते हैं। जब धर्म कर्म का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि देवी देवताओं के भी जीवन में गुरु। इतना ही नहीं, हम लोग राक्षस लोगों को नहीं मानते। जब तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा राक्षस के भी जीवन में गुरु। इसलिए मैंने आप लोगों का सृष्टि के अंदर, प्रकृति के अंदर गुरु का स्थान सर्वोपरि। हम लोगों की सदगुरु महाराज महर्षि परमहंस महाराज कहने की कृपा की है, सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर करे सदा गुरु सेव जी, राम कृष्णादि सकल अवतारन सेवक तजी अहमेव। जितने अवतारी पुरुष हो गए और उन लोगों के देवी देवता हैं, सब के सब गुरु को पूजते हैं। हम लोग तो पूजना ही चाहिए, सबके सब गुरु की सेवा करते हैं। इसलिए हम लोग भी गुरु की सेवा करनी चाहिए। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जब तक किसी के जीवन में सच्चे सदगुरु की कृपा नहीं होती, तब तक वे संसार रूपी समुद्र को पार कर ईश्वर तक की यात्रा नहीं कर सकते। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु गुरु भवनिधि तरय न कोई, जाऊं बिरंची संकर्षण। बिना गुरु का उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। भले जीवी संसार में शंकर के समान हो जाए, ब्रह्मा के समान। इसलिए शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कही कृपा की मानव को गुरु की पूजा करनी चाहिए। किस तरह से करनी चाहिए? इसके लिए हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, समर्पण का भाव रख करके करनी चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहा, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी। ऐसा नहीं जल्दी लोग कर सकते हैं, मुंह से तो बोल देते कि सब कुछ गुरु महाराज जी का है, लेकिन भीतर से नहीं बोलते। जब गुरु महाराज जी के ही नाम पर कुछ लेने की बात आती है ना, तब लोग अपनी संपत्ति को, अपने आप को छुपाने का प्रयास करते। ये नहीं है समर्पण का भाव। आप दादू दयाल जी महाराज के जीवन को पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा क्या गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखे। दादू दयाल जी महाराज अपने गुरु के आश्रम में आते थे, बोलते रहते थे गुरु के लिए, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड पड़ा, बराबर बोलते रहते। एक बार दादू दयाल जी महाराज की गुरु ने सुना और दादू दयाल जी महाराज को अपने पास बुलाया। तो बेटा क्या बोल रहा था, बोलो। सुना दिए। गुरुदेव ये बोल रहा था, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड पड़ा। गुरुदेव ने कहा, बेटा किसके लिए बोल रहा था? दादू दयाल जी महाराज कहते, गुरुदेव आपके लिए। उनके गुरु ने कहा, बेटा सब कुछ हम ही को दे देगा। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, गुरुदेव सब कुछ नहीं दिया, कुछ बचा करके रखा। उनके गुरु कहते, अरे बताया क्या, तो तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, यहाँ तक कि पिंड प्राणों भी दे दिया, तो तुम्हारे लिए बचा क्या? तब दादू दयाल जी महाराज कहते, गुरुदेव जो बचाया हो ना, अब सुना रहा, पूरे सुनाता। आप लोग भी बढ़िया से सुनिएगा और ऐसा ही भाव गुरुदेव के प्रति रखिएगा। दादू दयाल जी महाराज कहते, गुरुदेव सुनिए, तन भी तेरा, मन भी तेरा,
धन भी तेरा, तेरा पिंड परा। गुरुदेव सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू कर। गुरुदेव सब कुछ आपका है, लेकिन आप हमारे। जब आप ही हमारे हो गए तो फिर हमको क्या बाकी है? जब ये समर्पण का भाव रखिए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के ऊपर शिवाजी सब कुछ समर्पित कर दिए थे। क्या गुरुदेव ले लिए? नहीं। आप गुरु को सब कुछ समर्पित करेंगे ना, सब कुछ गुरुदेव आपको दे देंगे। सज्जन, गुरु के अंदर में तो वह सामर्थ होता है, वह शक्ति होती है, शिष्य को परमात्मा तक दे देते हैं, ईश्वर तक दे देते हैं। सहजोबाई की वाणी को आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। सहजोबाई कहती है, हरि से तू जनी हेत कर, कर हरिजन से हे। माल मनुख हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। सहजोबाई कहती है, कोई हरि से प्रेम करता है, मतलब ईश्वर से प्रेम करता है, परमात्मा से प्रेम करता है, या ईश्वर के जो अवतारी पुरुष हैं या देवी देवताओं से प्रेम करता है, वो क्या कहते हैं? माल मनुख हरि देते हैं। माल मनुख देंगे, मतलब धन संपत्ति देंगे, पद प्रतिष्ठा देंगे, संसार में आपको सुख से रखेंगे, लेकिन अपने आप को नहीं देंगे। हरि अपने आप को नहीं देंगे, लेकिन हरिजन से अगर आप प्रेम करते हैं, हरिजन मतलब सदगुरु, संत से आप प्रेम करते हैं, सदगुरु से आप प्रेम करते हैं, संत सदगुरु क्या देंगे? हरिजन हरि ही दे। आपको हरिजन ये संत सदगुरु हरि को ही दे देंगे, अर्थात परमात्मा को ही दे देंगे। इसलिए शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा, मानव को अपने जीवन में हरिजन का पूजन करना चाहिए, मतलब गुरुजन का पूजन करना चाहिए, गुरु पूजन करना चाहिए। गुरु के अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, जीव को ईश्वर की यात्रा कराती। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, सतगुरु पुरुष मानस करे, मानस तय सिद्ध सोय, दातो सिद्ध सो देवता, देव निरंजन। सदगुरु के अंदर वो सामर्थ्य है, शक्ति है कि आपको निरंजन तक बना सकते हैं, ब्रह्म तक बना सकते हैं, परमात्मा तक बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में गुरु को अपनावें, गुरु की सेवा करें, मान सम्मान का भाव छोड़ करके गुरु के प्रति समर्पण का भाव रख करके गुरु की सेवा करें। गुरुदेव हमको, आपको, सबको सब कुछ देने में समर्थ है। बोलिए प्रेम से। गंभीर वाणी के वक्ता स्वामी